कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस जो कि चाइना से उत्पत्ति हुआ सन 2019 में। चाइना को इसका जनक माना जाता है। इसके बहुत सारी थ्योरीज है कि ये चाइना में कैसे आया या फिर चाइना ने खुद बनाया, तो इसके ये कारण पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सन 2020 आते आते कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया पर इस तरह से फैल चुका था कि मौतों का आंकड़ा आसमान छू रहा था और जगह जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। सन 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और लोग अपने घरों के अंदर छुपकर बस यही दुआ भगवान से मान रहे थे कि भगवान इसकी जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए। और पूरी की पूरी दुनिया इस पर वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया देश भर के साइंटिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिल पा रही थी। सन 2020 कोरोना की वैक्सीन के संशोधन में ही निकल गया। 2020 में कोई वैक्सीन नहीं आई और 2021 में एक बार फिर कोरोना के अप्रैल में आते आते फिर से आंकड़े बढ़ने लगे और मरीज बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह मरने लगे। लाशों के ढेर आसमानों को छू रहे थे। मौतें इतनी हो रही थी कि शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में जबकि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, तो हमारे देश के साइंटिस्ट भी कुछ कम नहीं थे। तो अब जो मूवी आ रही है द वैक्सीन वॉर, ये इसी लड़ाई को दिखाती है कि कैसे हमारे देश के साइंटिस्टों ने पूरे देश के साइंटिस्टों से पहले एक बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन तैयार की और हमारे देश के लोगों की जान तो बचाई, साथ में अन्य देश मतलब लोगों की और देशों की जान भी बचाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे वैक्सीन को बाहर देशों में भी भेजा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से बहुत से लोगों की जान बच पाई। तो रियलिटी मुद्दों पर मूवी बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर हमारे सामने लेकर आ रहे हैं एक रियल मूवी जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर। इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है और एक बार फिर वो लेकर आ रहे हैं द वैक्सीन वॉर। इस वैक्सीन वॉर में इस मूवी के ट्रेलर में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से भारतीय साइंटिस्टों ने कम साधनों के अंतर्गत चलते हुए भी एक बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन का निर्माण किया, जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की जान बच पाई। और साथ ही साथ किस कंडीशन को दिखाया गया है कि जो डॉक्टर्स थे वो भी किस तरह से इस लड़ाई से लड़ रहे थे, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी सबने देखी, लेकिन डॉक्टर्स की जिंदगी के बारे में और साइंटिस्ट की जिंदगी के बारे में ये बताया गया है कि साइंटिस्ट लोगों ने इसमें किस प्रकार से अपनी जी जान लगा दी वैक्सीन तैयार करने में। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और एक रियलिटी बेस पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर फाइल्स की तरह ये मूवी भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट होगी और एकदम रियलिटी दिखाएगी जैसे कि कश्मीर फाइल्स ने दिखाया था। लेकिन अब मेन मुद्दा जो कि थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इस मूवी को सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जो कि देश विरोधी हैं। तो प्रोपेगेंडा बोलने वालों, आपके लिए सब जानते हैं कि हमारे देश में लेफ्टिस्ट एक कैंसर की तरह पूरे देश में जड़ों में फैल चुके हैं और इनको जो भी चीज अच्छी दिखाई देती है, जो देश की उन्नति में होती है, वो इनको गलत दिखाई देती है। तो इसी तरह से इन्होंने जब वैक्सीन बनी थी तो उसका विरोध भी किया था कि इस वैक्सीन से लोग मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं और एकदम से तुरंत मर जा रहे हैं। तो ये जितनी भी अफवाहें उड़ाई गई थी उस वक्त वो सब इन लेफ्टिस्ट द्वारा ही बनाई गई थी। हालांकि कुछ लोगों की मौतें भी हुई थी, तो लेकिन उनका अपना एक अलग मेडिकल हिस्ट्री थी। तो कुल मिलाकर जो ये मूवी है, ये प्रोपेगेंडा बोलने वाले वही देश विरोधी लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश की उन्नति, और वो उस टाइम पे भी नहीं चाह रहे थे कि हमारा देश वैक्सीन बना ले और देश भर में मोदी सरकार की गूंज सुनाई दे। और एक्चुअली उनका ये जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं और हमारे देश के साइंटिस्टों ने वैक्सीन बना ली और उसके बाद पूरे देश में वैक्सीन को, पूरी दुनिया में वैक्सीन को बांटा गया और हमारे देश की चारों तरफ से बड़ाई हो रही थी, मतलब हमारे देश की चारों तरफ से नाम रोशन हो रहा था। तो ये बात भी उनको बुरी लगी। तो इस प्रकार से वही लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और इस मूवी में कुछ सीन्स में दिखाया भी गया है राइमा सेंस को ये बातें करते हुए। तो कुल मिलाकर ये मूवी आ रही है, आप इस मूवी को देख लीजिए। इस महीने रिलीज हो रही है 27 सितंबर को। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि चैनल एकदम नया है। मिलते हैं आपको जल्द ही नए वीडियो में।